बांकीपुर विधानसभा का एग्जिट पोल सामने आते ही महागठबंधन में भारी बवाल खड़ा हो गया है। सवाल खड़ा हो गया है और कांग्रेस पूछ रही है तेजस्वी यादव से, आप कहाँ थे। तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल ये अब खड़े होने लगे हैं कि क्या महागठबंधन बच पाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बिहार महागठबंधन बचेगा क्या। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के एग्जिट पोल के बाद ही ये सवाल खड़े होने लगे हैं। रिजल्ट का इंतज़ार है, 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे और एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उसके मुताबिक जो असली फाइट है बांकीपुर के अंदर वो बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच है। आरजेडी कहीं से फाइट में नज़र नहीं आ रही है। नंबर 3 पर सरक गई है आरजेडी और इसके लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव मैदान में नहीं उतरे थे। तेजस्वी यादव विदेश की यात्रा कर रहे थे और इस दौरान विधानसभा का सत्र भी हुआ, मानसून सत्र, उसमें भी वो मौजूद नहीं थे। आखिरी दिनों में आए, 2 दिन उन्होंने प्रचार किया, रेखा गुप्ता के लिए वोट मांगे, रोड शो किया। लेकिन सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या तेजस्वी यादव क्यों नहीं पहुँचे, बांकीपुर में उन्होंने अपनी ताकत क्यों नहीं झोंकी। और सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी यादव का कैंडिडेट मैदान में था तो उन्होंने जो महागठबंधन दलों की मदद क्यों नहीं ली, महागठबंधन दलों की भूमिका क्यों नहीं तय की। क्या कोई डील हो गई थी। बड़ी बात, बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर, कांग्रेस के नेता। अभी तक तो ये बात दबी जुबान से ही सब कुछ निकल कर सामने आ रहा था। पिछले विधानसभा चुनाव जो 2025 के आम चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, उसमें भी देखा कि किस तरह से महागठबंधन दलों के बीच किचकिच हुई थी और आखिरी वक्त तक जो है टिकटों का बंटवारा नहीं हो सका था। भारी फजीहत हुई थी। आखिरी वक्त में जैसे तैसे टिकट जो है दिए गए और उसका नतीजा जो हुआ कि महागठबंधन जो है महज आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई और महागठबंधन का कुनबा 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। तो इतनी बड़ी फजीहत हुई थी 2025 के विधानसभा चुनाव में। बांकीपुर का चुनाव था और बांकीपुर के चुनाव में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर थी और प्रशांत किशोर नए मैदान में उतरे थे। लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐसी चुनौती दी कि आरजेडी नंबर 3 पर जा रही है, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं। अभी नतीजे आएंगे तो बवाल तो और बढ़ेगा ही, लेकिन अभी एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, जिस तरह से, जिस लिहाज से जो एग्जिट पोल आए हैं, हालांकि एग्जिट पोल प्रशांत किशोर की जीत दिखा रहे हैं, लेकिन जो जानकार हैं वो उनका मानना है कि बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। यानी मुकाबले की अगर बात करें तो बीजेपी और जनसुराज यानी बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच है, नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर के ही बीच है। लेकिन आरजेडी जो है कहीं मुकाबले में नहीं है। यहाँ तक कि आरोप ये भी लगे कि आरजेडी ने अपना वोट ट्रांसफ़र कर दिया बीच मैदान में। तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि प्रशांत किशोर को ट्रांसफ़र कर दिया, और ये भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने यानी आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने अपना जो कोर अपने वोटर हैं उनको वो नहीं बचा सके, माई समीकरण को सुरक्षित नहीं रख सके। बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी, वो क्या कह रहे हैं, पहले उनका बयान आपको सुना देते हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा जो घटक दल है वो राजद है, लिहाजा राजद की जिम्मेदारी भी बड़ी है। बांकीपुर चुनाव में आपने देखा कि राजद ने महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का कोई सार्थक इस्तेमाल नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया, हो सकता है तेजस्वी जी की रुचि नहीं रही हो, वो अलग मसला है। बीते विधानसभा चुनाव में कई जगह फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई, ये आपने देखा, और तब लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भाई तेजस्वी जी ने भाजपा के साथ अंदर खाने में कोई डील कर रखी है। अब तो राजद के अंदर खाने ये चर्चा होने लगी है कि हाँ, क्या सचमुच तेजस्वी जी ने भाजपा से कोई डील कर रखी है क्या। जो तीसरी बात बांकीपुर चुनाव में देखने को मिली, जो राजद का कोर वोट बैंक है, मुस्लिम यादव जो समीकरण है, उसमें भी बिखराव दिख रहा है। तेजस्वी जी अपना समीकरण बचाने में भी पूरी तरह से सफल नहीं दिख रहे हैं, गठबंधन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। बहुत सारे फैक्टर हैं, अंदर जो अफवाहें चल रही हैं उसको भी वो नहीं रोक पा रहे हैं। तो सुना आपने कि असित नाथ तिवारी सवाल दर सवाल खड़ा कर रहे हैं। असित नाथ तिवारी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है बिहार के अंदर, उसमें सबसे बड़ा दल राजद है, आरजेडी है, और उसकी जिम्मेवारी बनती है। बांकीपुर चुनाव जो हुआ उसमें गठबंधन दलों का साथ क्यों नहीं लिया गया, कांग्रेस मुंह ताकती रह गई, कांग्रेस की कोई भूमिका ही नहीं तय की गई, और भी जो सहयोगी दल थे वो साथ नहीं आए, कहीं कोई एकजुटता नज़र नहीं आई। तेजस्वी यादव खुद आखिरी वक्त में नजर आए और
कह रहे हैं कि 2025 में तो अफवाह उड़ी थी बीजेपी की तरफ से कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी के साथ साठगांठ कर ली है, लेकिन अब आपके ही दल में यानी आरजेडी के अंदर ही अफवाह उड़ रही है, ये जो बात चर्चा हो रही है अंदर खाने में कि बीजेपी से डील कर ली है तेजस्वी यादव ने। ये बड़ा तेजी से चल रहा है आपकी पार्टी के अंदर। माई समीकरण को आप नहीं बचा सके, जो मुस्लिम यादव जो आपका कोर वोट बैंक है वो बिखर गया, लेकिन आप उसको बचा नहीं सके। गठबंधन में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है, बड़ी बात कह रहे हैं असित नाथ तिवारी, और कह रहे हैं कि गठबंधन में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। गठबंधन दलों को एक साथ लेकर आप नहीं चल रहे हैं। बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। बांकीपुर चुनाव का रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से चर्चा हो रही है आरजेडी आउट है जैसा कि बताया जा रहा है। एग्जिट पोल में आरजेडी को तो सबसे बड़ा झटका लग रहा है और प्रशांत किशोर बीजेपी के बीच मुकाबला बताया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी कहीं टक्कर में ही नहीं है। रिजल्ट तो अभी आने हैं 3 तारीख को, आज 1 तारीख है और 1 दिन का वक्त बचा है। आज के बाद 2 और 3 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगे तो नतीजे सामने होंगे। जब नतीजे आएंगे तो क्या होगा? एग्जिट पोल पे इतना किचकिच मच गया है, तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन का क्या होगा, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वैसे ही अगर कहें तो 2025 के बाद से ही महागठबंधन में गांठें पड़नी शुरू हो गई थी, जब विपक्ष की करारी हार हुई और सरकार जो बनी 203 विधायक चुनकर आए। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी एनडीए गठबंधन की जो है बड़ी जीत हुई और विपक्ष की हार हुई और उसके बाद से किचकिच शुरू हो गया। और अब ये किचकिच बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद, वोटिंग के बाद और भी बढ़ गया है, क्योंकि वोटिंग के बाद जो नतीजे दिख रहे हैं वो तो ठीक नहीं है। जो हालत विधानसभा में थी उससे भी बुरी हालत है। आरजेडी जो पिछले चुनाव में 2025 के चुनाव में यहाँ आरजेडी ने कहा जाए कि बेहतर प्रदर्शन किया था, नंबर 2 पर रही थी, 46,000 से ज़्यादा वोट पाए थे रेखा गुप्ता ने। लेकिन इस बार जो वोट में काफ़ी बड़ा बिखराव बताया जा रहा है और ख़ास करके जो कोर वोटर हैं आरजेडी के, मुस्लिम और यादव, उनके बीच टूट दिख रही है। मुस्लिम यादव जो है छिटक कर प्रशांत किशोर की तरफ जाते दिख रहे हैं और ये भी आरोप लगा कि आरजेडी ने ही इन वोट को ट्रांसफ़र कर दिया कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की तरफ। तो ऐसी स्थिति में तमाम तरह के सवाल आरजेडी पर खड़े हो रहे हैं और सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि बांकीपुर के जब नतीजे आएंगे तो क्या महागठबंधन एकजुट रह पाएगा? बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है और इसकी जो अब शुरुआत हो गई है, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने जो बयान दिया है, जो महागठबंधन दल के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन पर सवाल खड़े किए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन पर सवाल खड़े किए हैं। वो जिस तरह से सवाल तो उन पर खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र हुआ वो उपस्थित नहीं थे, विपक्ष पहले ही से टूटा हुआ है और उसमें जो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे तो और भी ज़्यादा विपक्ष कमज़ोर नज़र आ रहा था। तो तमाम तरह के सवाल तो खड़े हो रहे हैं और तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार में भी दिलचस्पी नहीं ली। आखिरी 2 दिन उन्होंने भले ही अपनी ताकत दिखाई रोड शो के जरिए, लेकिन तब तक जो है पंछी उड़ चुका था, यानी जीत दूर जा चुकी थी। प्रशांत किशोर अपना बाजार बना चुके थे और प्रशांत किशोर ने पैठ बना ली थी बांकीपुर के अंदर और आरजेडी आउट हो गई थी। ये मैदान में उतरने के पहले ही समझ में आ रहा था कि हालात ये बन गए हैं बांकीपुर के अंदर। बावजूद इसके जो है महागठबंधन दलों को नहीं जोड़ा गया और आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने भी पूरी ताकत नहीं झोंकी। तो कहीं ना कहीं ये जो अप्रोच है ये सवाल खड़े कर रहा है और जो अंदर खाने में चर्चा के बहाने कहीं ना कहीं कांग्रेस हमला बोल रही है तेजस्वी यादव पर कि कहीं आपने कोई बीजेपी से डील तो नहीं कर ली है। ये चर्चा है आप ही की पार्टी के अंदर खाने में, ये कह रही है कांग्रेस और इसी बहाने तेजस्वी यादव पर हमला बोल रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल जो है कि महागठबंधन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है, तो महागठबंधन बचेगा क्या ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है एग्जिट पोल ने ही तहलका मचा दिया है और अब जब एग्जैक्ट पोल आएंगे यानी जब नतीजे आएंगे तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।